ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी कि आयशा ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर राज्यव्यापी प्रतिवाद का ऐलान किया था। इसी कड़ी में आज विधानसभा मार्च किया गया। इसमें आयशा और आरवाईए के सदस्यों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वहीं आयशा के केंद्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी मार्च में शामिल हुई। प्रतिवाद मार्च में आयशा ने सरकार से छात्रों से संवाद करने और उनकी समस्याओं को उचित और स्थायी समाधान करने की मांग की। आयशा की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के चेहरे पर स्याही फेंकी गई। वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। आयशा के विधानसभा मार्च को देखते हुए 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया। सुरक्षा व्यवस्था की कमान सीनियर एसपी राकेश रंजन ने संभाला। पूरे इलाके में जिले के 4 आईपीएस अधिकारी के साथ 2 अतिरिक्त आईपीएस अधिकारी की तैनाती की गई। इसके अलावा 15 डीएसपी, 30 इंस्पेक्टर, 100 दरोगा और लगभग 1000 पुलिसकर्मी को जगन्नाथपुर मंदिर से विधानसभा परिसर तक विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया। विधानसभा परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। रांची से ऑफ द रिकॉर्ड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ पे मौजूद तमाम छात्रों को फूल जोहार, बहुत बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल। क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि स्याही फेंक दी क्या करेंगे। 20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पैलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही से क्या करेंगे? वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? जो लोग ये समझते हैं कि वो स्याही से इस देश भर में उमड़ रहा छात्रों, नौजवानों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, उन्हें खुली चुनौती देते हैं हम। अगर इस उभर रहे छात्र आंदोलन ने आपके नफरत की राजनीति की चूल्हे नहीं हिला दी तो धिक्कार है इस छात्र राजनीति पर। वो लोग जिन्हें छात्रों के किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी निजी राजनीति करने के लिए बार बार छात्रों को ढाल की तरह सामने खड़ा करते हैं, उनका नाम लेते हैं ताकि अपनी नफरत को छात्रों के साथ खड़े होने के ढोंग से छिपा सके। उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। ये धरती, ये झारखंड की धरती उलगुलान की धरती है। इस धरती ने पूरे हिंदुस्तान को, समाज को लड़ना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है। और क्योंकि इस मिट्टी में संघर्ष समाता है, वो लोग जो सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उन लोगों को झारखंड के लोग उखाड़ फेंकेंगे। ये तो जो हिंसा करने का अटेम्प्ट हुआ उस पे बात हुई। जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं उस पे बात करते हैं। झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा में जब पहली बार परीक्षा करवाई जाती है, जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 से अब जेपीएससी 14 तक लगातार झारखंड के जेपीएससी ने झारखंड के छात्रों और नौजवानों को सिर्फ निराशा दी है। वो प्रदेश जिसे संघर्ष का प्रदेश कहा जाता है, उस प्रदेश में जेपीएससी के नाम पे हर साल लगातार बदनामी होती है इस प्रदेश की। हम जो स्टेडियम में, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में
आम छात्रों का संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को यहाँ से फूल जोहार और बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं। अगर इस देश भर ने एक छात्रों के आंदोलन को पिछले कुछ दिनों में उभरते हुए देखा, तो वो झारखंड के छात्र हैं जिन्होंने इस छात्र आंदोलन की ज्योति को जलाए रखा है। जय झारखंड! सलाम है, सलाम है, सलाम है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हर छात्र को, हर भूख हड़ताली को मेरी ओर से। सलाम है उन तमाम छात्रों को जो फाइनली ये ठान चुके हैं कि अगर केंद्र में बदलाव हो सकता है और शिक्षा का अधिकार लिया जा सकता है, तो जेपीएससी में भी बदलाव हुआ जा सकता है और झारखंड के छात्रों का अधिकार भी छीन करके लिया जा सकता है। हम समर्थन पेश करते हैं जेएसएससी सीजीएल में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ जो छात्र इस परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम की डिमांड लेकर के हमारे सामने संघर्ष कर रहे हैं, इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि एक सुचारू व्यवस्था स्थापित हो जिसके तहत भर्तियां नियमित रूप से कराई जाए। उन छात्रों की इस डिमांड को हमारी तरफ से पूर्ण समर्थन हम पेश करते हैं। हम समर्थन पेश करते हैं कि वो तमाम प्राइवेट एजेंसियां, पीडीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसियां जो अलग अलग राज्यों में ब्लैकलिस्ट हो चुकी हैं, वो प्राइवेट एजेंसियां जो सिर्फ दलाली का काम करती हैं, उन प्राइवेट एजेंसियों का इस शिक्षा व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। हर परीक्षा जो इस झारखंड में कराई जाएगी, जो इस देश में कराई जाएगी, उसे सरकारी रूप से, जवाबदेह रूप से संचालित होना होगा। जब भी कोई पेपर लीक होगा तो उसका ठीकरा किसी प्राइवेट एजेंसी पे नहीं फोड़ा जा सकता है। उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो सीधे सीधे वो सरकारी एजेंसी होगी जो वो इस एग्जाम को कराती है। तो हमारा तीसरी मांग ये है कि वो तमाम एजेंसियां जो शिक्षा व्यवस्था में बैठी हुई हैं और लगातार धांधलियां, करप्शन को अंजाम दे रही हैं, उन प्राइवेट एजेंसीज को हटाना होगा शिक्षा व्यवस्था से और परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी साफ सीधे रूप से सरकारी संस्थाओं के ऊपर होनी चाहिए। इन तीन मांगों का हम इस मार्च से समर्थन करते हैं। वो तमाम छात्र जो झारखंड में संघर्षरत हैं, उनको अपना समर्थन पेश करते हैं। आने वाली 10 तारीख को जो आम छात्रों ने कॉल दिया है, उस कॉल में वो हर कॉल जो आम छात्र इस मंच से देंगे, स्टेडियम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से देंगे, हम उन कॉल्स का समर्थन करेंगे। छात्रों के भविष्य के हित में, उनके शिक्षा के हित में हमेशा हमेशा संघर्षरत रहेंगे, मोबिलाइज्ड रहेंगे। जिंदाबाद। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जब वो भीड़ एक रिलीजियस नारे को नफरती नारा एक बार फिर तब्दील करते हुए हमारे ऊपर हिंसा का अटेम्प्ट करती है, तो ना आप डरते हैं ना आप भागते हैं, सामने खड़े रह करके उस व्यक्ति, उसकी नफरत की राजनीति का सामना करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर से एक बार फिर यूनिटी का, सॉलिडारिटी का उदाहरण स्थापित किया है। आप सबको बहुत शुक्रिया। आपके संघर्ष को हूल जोहार। जय भीम, लाल सलाम। जब लाल लाल, जब लाल लाल, जब सुर्ख लाल लहराएगा, होश ठिकाने आएगा, होश ठिकाने आएगा। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, करना होगा, करना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द करो।
भाजपा के लोग, ये आरएसएस के लोग हैं, ये मनुवाद के लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी लोग हैं। किया उन लोगों ने? देखिए, हम लोग का जो मांग है कि 14वीं बीपीएससी और 14वीं जेपीएससी से लेके जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाए, परीक्षा कैलेंडर ऐसा जारी किया जाए उस पर प्रॉपर फॉलो हो, सही समय से एग्जाम हो, और उसके साथ साथ जो स्थानीय नियोजन नीति लागू भी करे, और जो जितने भी धरना स्थल पर छात्र बैठे हुए हैं उनसे हेमंत सोरेन जल्द से जल्द संवाद करे, उनका समस्या का समाधान करे। देखिए, ये भाजपा वाले लोग अभी हमारे कॉमरेड को इंक फेंकने का काम किए। ये लोग जंतर मंतर में ये ड्रामा कर रहा था, यहाँ भी हमारे आंदोलन को, शांतिपूर्वक आंदोलन को भंग करने की कोशिश कर रहा है। ये लोग सोच रहा है कि लाल झंडा मैदान में आ गया है, इन लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा। जब लाल झंडा मैदान में आया है, ये किसी की भी सरकार हो, सबका जमानत जब्त हो गया है। भैया